नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम। आप देख रहे हो वोट की चोट। फिलहाल आज हम खड़े हैं माजरा प्याऊ। ये थोड़ा बताओ, आदमपुर में चुनाव है और रात काली होने लग रही है नानो दलकन चुनाव तो आज हुआ है और आदमपुर में चुनाव डिक्लेयर होने से पहले आदमपुर में मेहनत करें वो जिन्होंने आदमपुर में चुनाव लड़ना है। मेरी तो कर्म भूमि जन्मभूमि नारनूंद में है, मैंने तो नारनूंद में ही रहना है। और ये कोई ये नहीं कि भाई आज हम कोई रात काली करना है, रोज का काम है हमारा। 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक लोगों के बीच रहना है और क्योंकि यही हमारे साथी हैं। इन लोगों ने कुछ समस्या बताई थी, आपके सामने क्या क्या समस्या रखी? पहले जो विश्वास जताया था भाई जस्सी पेटवाड़ को 5 साल पहले जिला परिषद बनाया था और आज भी वही टाइम आ गया है। कितना काम इनकी उम्मीद पर हुआ है जो सार्वजनिक काम होना चाहिए था, आपके टाइम पे भी नहीं हो पाया। जो आगे आने वाला जो भविष्य होगा। देखिए, मैं विपक्ष में जिला पार्षद था और कैप्टन अभिमन्यु, मैं सीधा नाम ही लूँगा, कैप्टन अभिमन्यु जी की वजह से मुझे ग्रांट नहीं मिल पाई। चेयरमैन के ऊपर कैप्टन अभिमन्यु और उनके लोगों की पूरा प्रभाव था, पूरा दबाव था, पूरी पकड़ थी कि भी जस्सी पेटवाड़ के खाते में ग्रांट नहीं जाना चाहिए। तो मैं काम मेरे इसलिए ज़्यादा हो भी नहीं पाए। रही बात दूसरी, जो आप कह रहे हो कि भाई यहाँ काम किए, नारायण हल्के का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ के जो विधायक हैं आदरणीय रामकुमार गौतम जी, यहाँ के पूर्व मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, दो इस हल्के का दो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों सरकार में हैं और दोनों कहते हैं हमारे बस की कुछ नहीं। मैं तो कहूँ भाई, मैं पूर्व वित्त मंत्री हूँ, दादा गौतम को भाई मेरे तो 80% फेफड़े करावे, मेरी कुछ साल दिए नहीं सरकार में। मैं तो खुले रुके मान लग रहे हूँ तो ऊपर ये लगने लग रहे हो। काम करवाने के लिए भाई राज की जरूरत है क्या एमएलए की जरूरत है? अगर राज की जरूरत होती होगी, कैप्टन अभिमन्यु का देश में और प्रदेश में दोनों जगह राज है। इसका मतलब ये हो गया उनको लोगों ने 60,000 वोट दिए हैं, यूं ही मिल जाए 60,000 वोट। 60,000 वोट ने लूट के चोरी करके अपने आराम से छत्तीसगढ़ बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं। उनको थोड़ी बहुत भी ये है कि जिन 60,000 लोगों के मैंने वोट लिए थे, आज केंद्र में प्रदेश में मेरी सरकार है, मैं उन लोगों के बीच जाऊं, उनसे पूछूं कि भी उनको क्या समस्या है, उनसे पूछूं। क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु का ही मुख्यमंत्री वही है जो उनके टाइम था, वही प्रधानमंत्री है जो उनके टाइम था। बड़ी बड़ी फोटो खींच के भेजते हैं, कभी प्रधानमंत्री के पास से, कभी अमित शाह के पास से। क्या नारायण हल्के की समस्याओं के लिए एक बार भी मुख्यमंत्री से मिले हैं? क्या आज आपके सामने अभी कैमरा ऑन होने से पहले हजारों तकलीफ ये लोग बता रहे थे, क्या कैप्टन अभिमन्यु ने कभी सुनने का काम किया? 2014 में जब कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री बने, ये लोग मुझे यही बता रहे थे कि हम कैप्टन अभिमन्यु को, हमने 170 वोट हैं और हमने 150 से ज़्यादा वोट कैप्टन अभिमन्यु को दिए। लेकिन जब हम कैप्टन अभिमन्यु के पास काम करवाने गए तो कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि मैंने तो पैसे में खरीदे हैं और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। यही जवाब था भाई। तो हैरानी की बात है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, राजनीति करता है, समाज नीति करने की बात करता है, वो व्यक्ति मतलब बनने के बाद इस तरीके के जवाब देता है कि भाई मैंने पैसे में तुम लोगों को खरीदा है। रही बात दादा गौतम की, दादा गौतम की एज मेरे से 50 साल ज़्यादा है। मैं ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन वो संघर्षशील व्यक्ति हैं, संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं दादा गौतम जी को एक बात जरूर कहूँगा, आज उनकी सरकार है और मनोहर लाल खट्टर के साथ उनके बहुत मधुर संबंध हैं। और ऐसा नहीं है कि दादा गौतम के काम नहीं हो रहे, खूब काम हो रहे हैं दादा गौतम के। ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई उनकी नहीं चलती, पूरी चलती है, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों का, उन 72,000 लोगों का अपमान है जिन्होंने दादा गौतम को एक भरोसे के साथ वोट दिए थे कि भी मेरी नहीं चलती, मेरी चल रहा भाई, मन्ना बनाओ विधायक ले किसकी पिंग बनानी 1 मिनट में बना दिया भाई। एमएलए ने कही है जो वित्त मंत्री पहले रह लिया नारायण हल्के से, कैप्टन अभिमन्यु और दादा रामकुमार गौतम, अगर चाहे तो नारायण का विकास बड़ी तेजी से कर सके। लेकिन दुर्भाग्य इस हल्के का भाई, वो जीतने के बाद में इस हल्का में दिखाई भी नहीं दिए। जस्सी पेटवाड़ ने आश्वासन दिया है 2 साल बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे, सेंटर में कांग्रेस लेके आ जाओ, आडवी कांग्रेस लेके आ जाओ, फिर देखियो जस्सी पेटवाड़ का कमाल। भाई साहब, ईब भी जिला परिषद हो आपका कोटा में भी एक मोटी समस्या बताई थी इस परस की। 3% जिला परिषद का आता है, उस 3% में भी आप कुछ सहयोग इस गांव को दे सकते थे, इस परस को दे सकते थे, उसमें आपने कितना सहयोग दिया? मैंने पहले भी कहा, वैसे तो मैंने अब तो देखो जिला परिषद में हूँ ही नहीं, क्योंकि मैंने किसान आंदोलन में जिला परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जिला परिषद से मैंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। जी। क्योंकि इन्हीं किसान मजदूर और गरीबों ने मेरे को बनाया था और वही लोग रोड पे बैठे थे, तो फिर मैं किस बात का जिला पार्षद, जब मैं इनकी समस्या को दूर ही नहीं कर पाया। रही बात, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि जब भी मैं चेयरमैन से मिलता, जब भी मैं चेयरमैन से मांग करता
या हमारे जो जिला परिषद के सीईओ हैं उनसे मांग करता और उनको अपनी लिस्ट देता था कि मेरे हल्के में ये काम बकाया है, हाँ आप करो, उसी समय कैप्टन अभिमन्यु या उनके द्वारा छोड़े हुए व्यक्तियों का चेयरमैन के पास फोन जाता कि भाई जस्सी पेटवड़ का काम नहीं करना है, अगर जस्सी पेटवड़ का काम कर दिया तो तेरी कुर्सी की टांग। पेटवड़ वो चेहरा है जो किसान आंदोलन में है, जो जिला परिषद से अपना त्याग पत्र दिया था। भाई साहब किसान आंदोलन की बात कर ली, 13 महीने बॉर्डर बैठने के बाद में एमएसपी को लेकर लिखित में सरकार ने दी थी, लेकिन उसी एमएसपी को अब पीछे दिखाई दे रही है। किसानों ने सरकार के खिलाफ में दोबारा किसान आंदोलन शुरू हो रहा है, आपकी क्या? मेरे देश के किसानों से, गरीबों से और मजदूरों से, और जो हाथ की कमाई खाते हैं, कमेरे जो लोग हैं जो हाथ से करके खाते हैं, दिन में मेहनत मजदूरी करके शाम को अपने परिवार का पेट भरते हैं, उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ, एक बार फिर एक होना पड़ेगा। और जिस तरीके से 1 साल पहले दिल्ली के बॉर्डरों पे पहुंच के नरेंद्र मोदी की नाक बंद करने का काम किया था, इस एक बार फिर वही एकता हमें दिखानी होगी। और उस बार तो झूठे वायदे देकर, झूठी तसल्ली देकर, टीवी के ऊपर ड्रामा करके, माफ़ी मांग के नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को वापस घर भेजा था। मैं इस बार किसानों से ये कहना चाहूँगा कि चाहे कोई सरकार हो, जब तक मौके पे ही मांग पूरी नहीं होती तब तक हमें अपने धरने प्रदर्शन बंद नहीं करने चाहिए, चाहे वो कोई धरना। आदमपुर में उपचुनाव जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, जिस तरह कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली, कि उसके खिलाफत शुरू होगी। लेकिन 2 दिन पहले मैं कांग्रेस के तमाम नेता से मिला, किरण चौधरी से भी मिला, आपसे भी मुलाकात हुई, लेकिन उस समय तक कुलदीप बिश्नोई की कोई खिलाफत नहीं हुई थी। जिस तरह ही बीजेपी ज्वाइन कर दी, उसके ऊपर एक से एक बड़े खिलाफत कौन करेगा? अब मैंने कोई आदमपुर में तो राजनीति करनी नहीं जो मैं कुलदीप बिश्नोई की खिलाफत करूं। वो पार्टी में थे, लोग उनको जिताते आ रहे थे। और पहले भी मैं तो एक बात कहता था, कुलदीप बिश्नोई जैसे व्यक्ति राजनीति के लायक नहीं है। जो महीने में 25 दिन विदेश रहते हों, 3 दिन घर रहते हों और 2 दिन भी अखबार में बयान देने के बाद सामने आ जाते हों, ऐसे व्यक्ति राजनीति के लायक नहीं होते। कर लेता हूँ, टाइम की बड़ी किल्लत है। जिस तरह कांग्रेस में बगावत हो रही है, एक परिवार नहीं इकट्ठा हो रहा है, और जो हरियाणा की जनता हताश है बीजेपी के शासन से, इसमें महंगाई लगा लो, बेरोजगारी लगा लो, भ्रष्टाचार लगा लो, भी एक है ये उम्मीद अभी कांग्रेस ही से अगर हरियाणा में आओगी तो इन सब चीजों तो मुक्ति मिल जाओगी। जिस तरह किरण चौधरी जी बगावत कर रही है, कृष्ण उटा जी बगावत कर रहे हैं, विवेकरा जी बगावत कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस का परिवार है जो एक हो पाएगा? और जो आदमपुर में आपका कौन सा कैंडिडेट है जो कुलदीप बिश्नोई को पराजित कर सके? कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता भी कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे दिया। कुलदीप बिश्नोई के लिए बहुत बड़े नेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई खुद भी नेता नहीं है। उनके लिए इतने बड़े नेता की जरूरत नहीं कि वहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा जी को जाने पड़े। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक आम सा सिपाही कुलदीप बिश्नोई को घर बिठाने का काम करेगा। रही बात बगावत की, कांग्रेस पार्टी में कोई बगावत नहीं। कौन कहता है कांग्रेस पार्टी में बगावत? आज कृष्ण उटा जी तो सीधे मंच पे बोल रहे हैं, तो बड़ा परिवार है, वो कोई कांग्रेस में थोड़ी है कृष्ण उटा जी। कुछ लोगों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए दूसरे मजबूत व्यक्ति का नाम लेके सहारा लेना पड़ता है। वो लोग हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेके उनकी खिलाफत करके अपनी राजनीति चमकाना। सलमान खान के बॉडीगार्ड की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, नेशनल मीडिया ने वो पूरे दिन बाइट चलाई है, और कितने दिन से और कितना लंबा जो बाहर जोड़ का आंदोलन चल रहा है, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया नेशनल मीडिया के खिलाफ? मृत्यु सलमान खान के बॉडीगार्ड की नहीं हुई, मृत्यु हिंदुस्तान की मीडिया की हो चुकी है। जितने बड़े चैनल हैं, जितने बड़े पत्रकार हैं, सबकी मृत्यु हो चुकी है। वो अपना जमीर बेच चुके हैं, उनके जमीर की मृत्यु हो चुकी है। अरे हैरानी की बात है, 160 करोड़ रुपए चीतों के ऊपर खर्च कर दिए। यहाँ 160 करोड़ रुपए में आज हमारी गौ माताएं लंपी बीमारी से ग्रसित हैं। हर रोज गौएं मर रही हैं, लाखों गौएं मर चुकी हैं। उनके दूध से जो आम आदमी को जितनी तकलीफें हो रही हैं, 160 करोड़ रुपए में पूरे देश में जो गायें सड़कों पे घूमने को मजबूर हैं, उनको वैक्सीन लग जाती और उन गायों को ठिकाना मिल जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी चित्ते लाने में व्यस्त हैं। जो गोदी मीडिया है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान की गोदी मीडिया मर चुकी है, ना उसके अंदर जमीर बचा, ना उसके अंदर सोच बची। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और राजा बुरा आ सकता है, नेता बुरा बन सकता है, 1 चुनाव जीत जाए, 2 चुनाव जीत जाए, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी इतना कसूरवार नहीं है इस देश की दुर्गति के लिए जितनी बड़ी कसूरवार इस हिंदुस्तान की गोदी मीडिया है। धन्यवाद।
भाई जिस तरह जस्सी पेटवाड़ ने सरकार के खिलाफ में और आरोप लगाए गोदी मीडिया में, भाई जिस तरह गोदी मीडिया एक चीतों की बाइट लगातार दिखा रही है, सलमान खान के बॉडीगार्ड की पूरे दिन से और जो भारत जोड़ो का आंदोलन शुरू करा क्या है राहुल गांधी ने गोदी मीडिया के ऊपर, भाई जस्सी पेटवाड़ ने कटाक्ष किया है, धारा के कुछ कहना वीडियो ने खास के शेयर कर दियो।